हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुरो रे मधुरा पाणिर् मधुरा पाद मधुरो मधुरो रे मधुरा पाणिर् मधुरा पाद मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुरं प्रीतं मधुरं मुक्ति मधुरं सोतं मधुरं मे मधुरं प्रीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। तमे मधुरं समे तमे मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। और गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। और गोपी मधुरम गोपी मधुरा लीला
मधुरं मूकं मधुरं द्रष्टं मधुरं द्रष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दृष्टं मे मधुरमे दृष्टमे मधुरमे मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पा मधुरागा मो मधुराय स्थिर्मधुरात्र स्थिर्मधुरा दलितं मधुरं दलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् फलितमे मधुरमे फलितमे मधुरमे मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोलिए मधुर मधुर भगवान की समस्त लीलाएं मधुर है। अधर मधुर है, चाल मधुर है, लीला मधुर है, गोपी उनकी मधुर है, ग्वाला मधुर है, सर्वस्व मधुर है। और इस मधुराष्टक का जब पाठ किया जाता है या सर्वप्रथम मधुराष्टक जब बोला जाता है तो उस जो सुनने वाले को, कहने वाले को जहां तक आवाज, जहां तक वाणी पहुंचती है, सब कुछ मधुर ही मधुर हो जाता है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी श्री राधा जी बड़े प्रेम से राम की पावन कथा सुन रहे हैं और इन्हें इस मधुराष्टक से बड़ा ही प्रेम है। मधुर मधुर मधुराष्टक सुनने से सब कुछ मधुर हो रहा है, सब कुछ जीवन में मधुर हो रहा है। तो आइए प्रिय सज्जनों, परमपिता परमेश्वर की पावन आत्माओं, भक्ति में माताओं, शक्ति में देवियों, सत्संग में उपस्थित हुए समस्त विवेकशील भावों, वृंद वृंद ओ वृंदों, धर्मपथ का अनुलंबन करने वाले समस्त विवेकशील भावों, धर्म स्तंभ स्वरूप हमारे मुख्य यजमान श्री कृष्ण मुरारी जो मिश्रा जी, श्री राधा देवी मिश्रा जी आए हुए यत्र तत्र सर्वत्र से आइए सभी श्रोता भक्तगण, आइए परमात्मा श्री राम के पावनमय चरित्र के गुणानुवाद बड़े ही प्रेम के साथ में श्रवण करेंगे। आइए परमात्मा श्री हरि के पावनमय चरित्र श्रवण करने से पहले सभी श्रोता भक्तन बड़े ही प्रेम के साथ में भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे और तत्पश्चात भगवान की अमृत में कथा का रस स्वादन करेंगे। कोई भी वक्ता हो, पहले कथा सुनाने से पहले वो संकीर्तन बुलवाता है। क्यों संकीर्तन ये क्यों बुलवाया जाता है? इसका क्या कारण है मालूम? आज तक कारण किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान कमलापति विष्णु जी के पास पहुंचे क्षीर सागर में, बैकुंठ धाम में। तो देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु एक बात बताओ, कभी कभी मैं बैकुंठ धाम में आता हूँ और वहां मैं आपके दर्शन नहीं पाता हूँ, तो आप कहाँ को चले जाते हो? आप अपने रहने का स्थान तो बताइएगा। तो भगवान ने अपने रहने का स्थान कहाँ बताया, जरा ध्यान देंगे। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान ने कहा, न तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ और नहीं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं मेरे कीर्तन को, उन भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो यदि हृदय में तुम्हें भगवान को बसाना है तो पूजा पाठ नियम संयम सब कुछ न कर पाओ तो थोड़ी देर के लिए एक भजन ही गा लिया करो। अरे तुम्हें पूरे भजन नहीं मालूम है तो एक अखंड भजन है उसे गा लिया करो। क्या गाएंगे? हरे रामा 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 हरे 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 राम
कृष्णा हरे हरे। ये तो अखंड कीर्तन है। मैंने देखा रमनगरिया में कथा, कहता हूँ जब या वहाँ गंगा स्नान करने के लिए मकर के महीने में जाता हूँ तो वहाँ एक आश्रम है, उस पार वहाँ 5 पंडित जो कि महात्मा की तनख्वाह पर अखंड कीर्तन यही हो रहा है, आज भी हो रहा, कब से हो रहा है ये मुझे पता नहीं। स्वामी हमारे नारदानंद जी महाराज हुए, वो कोई कथा भागवत नहीं करवाते थे अपने पंडाल में, 1 महीना तक यही अखंड कीर्तन चलता था। हरे राम कहने से मानव के जीवन में संसार की जितनी आराम है वो सब आ जाती हैं, और हरे कृष्ण कहने से काल रूपी जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से बोलिएगा, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे रामा 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 हरे हरे हरे। सभी प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम से बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा। बोले रामकृष्ण भगवान की। आइए सज्जनों, अब बड़े ही प्रेम के साथ में राम के पावन में चरित्र श्रवण करेंगे। हमारे जीवन में जब राम आ जाएं, राम के चरित्र सुनने से पहले किसके चरित्र सुनने चाहिए? शिव जी के। और कृष्ण के चरित्र सुनने से पहले, भागवत की कथा सुनने से पहले किसके चरित्र सुनने चाहिए? राम के चरित्र। और भागवत की कथा सुनने के बाद में कौन सी कथा सुननी चाहिए? देवी भागवत महापुराण की कथा को फिर सुनना चाहिए। तो अब आप अध्यात्म दृष्टि में देखें तो शंकर जी क्या है, राम जी क्या है, कृष्ण जी क्या है, मैया क्या है। आध्यात्मिक दृष्टि में सबसे पहले लिखा, वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम चंद्रसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर पार्वती क्या है अध्यात्म में? शंकर जी विश्वास के स्वरूप हैं, पार्वती श्रद्धा की स्वरूप है। जैसे जब तुम्हें अपने इष्ट देव के ऊपर विश्वास होगा तो आपकी श्रद्धा अपने आप प्रकट हो जाएगी। पंडित जी पूजन करवाते हैं, गाय के गोबर और मिट्टी की गौरी गणेश रखवा देते हैं, कहते हैं कि ये गौरी है, ये गणेश है। यजमान को पूरा विश्वास हो जाता है, वो 16 प्रकार से उनकी पूजा करता है, जिससे उन्हें पूर्णतया लाभ मिलता है। तो सबसे पहले अपने इष्ट पर विश्वास हो, और जब विश्वास होगा तो श्रद्धा अपने आप प्रकट हो जाएंगी। और जब श्रद्धा और विश्वास के साथ किया हुआ पूजन भजन, तब आप जब पूजा करेंगे तो मर्यादित होके चलेंगे। पूजा करेंगे तो मर्यादित होके चलेंगे। न मानो तो देख लो, माला पहन लो, बगवा वस्त्र पहन लो, तो आप का मन गलत स्थान पर जाते हुए भी आप गलत काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ये वस्त्र पहने हैं। तो विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास जब होगा, विश्वास के साथ पूजा किया जाएगा तो आप मर्यादित होकर चलेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी मिल जाएंगे। तुम्हें ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और ज्ञान क्या है? ज्ञान में बताऊं क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? रामायण में लिखा है, ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सचराचर। ज्ञान अखंड है, उसका खंडन नहीं है। कौन? एक सीतावर, सीता के श्रेष्ठ राम ही तो ज्ञान है। सीता शांति है, लक्ष्मण विवेक है, भरत वैराग्य है, शत्रुघ्न विचार है, हनुमान जी सत्संग है, रावण अहंकार है, कुंभकर्ण आलस्य है, मेघनाथ
जो है वो काम है, बाली लोभ है, विभीषण जीव मात्र है। तो कहने का तात्पर्य जब आप मर्यादित होकर चलेंगे तो शांति रूपी सीता मिल जाएंगी, और तब आप योगनिष्ठ हो जाएंगे, योगी बन जाएंगे तो बाल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज मिल जाएंगे। और जब आप योगी हो जाएंगे तो शक्ति स्वरूपा देवी माँ की शक्ति मिल जाएगी। तो राम कथा सुनने से पहले शिव जी के चरित्र सुने जाते हैं, और कृष्ण के चरित्र सुनने से पहले राम के चरित्र सुने जाते हैं, और कृष्ण के चरित्र सुनने के बाद में देवी भागवत महापुराण की कथा को सुना जाता है। हमारे यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं। उनका सीरियल बाई सीरियल सबके सुनने का अलग अलग विधान है। यहाँ राम कथा चल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न, चारों भाइयों का विवाह होकर के अवध में आए। महाराज दशरथ ने अपने को देखा कि श्रवण समीप भय सित के साथ, कानों के पास थोड़े बाल सफेद हो गए। उन्होंने समझा मनो जरठपन धरे नरेशा, अब तो बुढ़ापा आ गया। तब उन्होंने गुरुदेव के पास जाके पहुंचे, गुरुवर से बोले, गुरुवर कौन सी उम्र में क्या काम करना चाहिए, ये तो आपने मुझे शिक्षा दी ही है, लेकिन आपने कभी ये भी कहा कि जब वृद्धावस्था आ जाए, चौथापन आ जाए, तो तपस्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, राजभार पुत्रों को सौंप देना चाहिए। तो हमारी इच्छा यह है कि हम राम को युवराज बना दें और मैं प्रभु का भजन करूं। इसमें गुरुदेव आपकी क्या राय है? जब ये कहा, गुरुदेव ने कहा, इससे अच्छा और क्या सुंदर विचार होगा जब अपने को समस्त संसार से खींच के मन को परमात्मा में लगा देना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को बचाने के लिए समस्त अंगों को अपने में ही समेट लेता है, ऐसे जब चौथापन आए तो समस्त जितने भी बाह्यमुखी जितने तुम्हारे इंद्रियां हैं उन्हें अंतर्मुखी करके परमात्मा चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसलिए मेरी राय है, जो तुम्हारी राय वो मेरी राय, राम को युवराज बना दिया जाए। ठीक है गुरुदेव, युवराज बनाने में कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती, कौन कौन से पूजन की सामग्री की आवश्यकता होती, क्या क्या करना पड़ता है, ये मुझे सब कुछ बताइएगा। गुरुदेव ने कहा, राज्याभिषेक के लिए आनौ सकल सुतीरथ पानी, सारे तीर्थों का पानी मंगाया जाए, गंगा सागर का, गौमुख का, यमुनोत्री, जमुनोत्री, सभी का पानी, सप्त सागर का पानी मंगाया, जिससे राजतिलक होता ना। तो कहा महाराज दशरथ ने, साहित्य भी आप छांट दो, कौन से दिन राम का राज्याभिषेक रखा जाए। तो गुरु वशिष्ठ ने पत्रा लौटा, बड़ी साहित्य ढूंढी, लेकिन कोई साहित्य नहीं मिली। अब कोई ज्योतिषी अपने ज्योतिष को फंसाना नहीं चाहता है। बहुत से लोग कभी कभी आते हैं, कहते हैं महाराज मुंडन करवाना है, विचार के बताई दे। अब मुंडन किया मुहूर्त ही नहीं मिलता तो कहते हैं बच्चा तो पहुंच जाएगा, चौथी में पड़ जाएगा, हम सोचते तीसरी में हो जाए, अब पचई के लिए जाएगा, कोई मुहूर्त फिर भी बता दो। जब नहीं मिलना तो कहां से बता दो। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा हृदय से मन हो तभी करवा लो। तो वही यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि आप साहित्य पूछ रहे हो, साहित्य निकल नहीं रही है, लेकिन एक बात है कि सुदिन सुनखत तबहि जब राम होई जुबराज। तो उन्होंने कहा वही दिन अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जब कोई साहित्य मिले तो तुम्हारा वही दिन अच्छा होगा जब तुम्हारे द्वारा कोई अच्छा काम हो, तो समझ लो हमारा अच्छा दिन है। आज वही कहा कि सुदिन सुनखत तबहि जब राम होई जुबराज, जब राम राज सिंहासन में बैठ जाएं वही अच्छा दिन होगा। इसलिए आज से ही तैयारी करने लगो और कल प्रातः काल राम को राजपद दे दिया जाए। आज जब ये कहा महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जो है आज
आकर के सारी प्रजाजनों को बुला करके सबकी राय ली तो सबने कहा ये तो बहुत अच्छा, राम जैसा राजा और कौन हुआ होगा, इसलिए राम को राजपद दे, युवराज पद दे दिया जाए। आज सब आनंदित होने लगे और घर घर में चौक पूरे जाने लगे और सब प्रेम से आज चौक के लिए कैसे क्या शर्माता है और सब बोले चौके पुरा मंगली गाओ, चौके पुरा मंगली गाओ, आएगी राही प्रधान। चौके धराओ उतरेगी प्रीति की सवारी उतरेगी आज मेरे प्रीति की सवारी, चौके बुलाओ मंगल गाओ, उतरेगी से जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, ऐसे अयोध्या का बधावा ये देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा। देवताओं ने सोचा राम यदि राजा बन जाएंगे, राम बन नहीं जाएंगे तो राक्षसों का संहार कैसे होगा, इसलिए उन्होंने शारदा वागवाणी को बुलाया। मां सरस्वती जी आती हैं, उन्होंने आकर के कई की एक दासी थी मंथरा, उसकी मति को आके पलट दिया। इधर सब कल राम राजा बनेंगे इसकी खुशियों में बड़े प्रेम के साथ में सुंदर पावन गीत गा रहे हैं कि राम कल राजा बनेंगे, प्रेम से गा रहे हैं कि कल हमारे राम राजा बनेंगे, कल हमारे राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, आज हमारे राम राजा बनेंगे। नर नारी सब मन हर्षाए, नर नारी सब मन हर्षाए, मिलकर राम जी के द्वारे आए, मिलकर राम जी के द्वारे आए, मिलकर के हाँ
यही गाएं मिल करके, यही गाएं। क्या गाएं? आज हमारे राम राजा बनेंगे, आज राजा बनेंगे। सब प्रेम से गा रहे हैं। उसी समय कैकई की दासी मंथरा कुबड़ी दासी, कुबड़ निकला है, हाथ में डंडा, झुकी झुकी आई और कहा ये बंद करो गाजे बाजे, ये हमें नहीं सुहाते, बंद करो। और बड़ी गुस्सा में आ गई और गुस्सा में आकर के वहां से जाकर के कैकई के पास पहुंची और कैकई से कहा तुम आराम की सेज पे बैठी हुई हो, अवध में कल क्या होने वाला है इसका तुम्हें पता है? मुझे तो नहीं मालूम क्या होने वाला। अरे कल तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, राम युवराज बनेंगे, यही तो होने वाला है। अरे दासी आज तू मुझे बड़ी निराश, उदास और थोड़ा गुस्सा में दिखाई दे रही हो। अरे आओ दासी आओ, अरे कल हमारे प्यारे राम जो है वो राजा बनेंगे, उसकी खुशी में हम तुम्हें हार पहनाती हूँ। हार लेकर के कई आगे बड़ी लो, हार मैं पहना रही हूँ। दासी मंत्रा ने कहा तुम तो ये हार मुझे पहना रही हो ना, लेकिन तुम्हारी बहुत बड़ी हार होने वाली है। अब देखो कैसे रंग चढ़ा रही। कहा बहुत बड़ी हार होने वाली है। बोले क्या, कैसी हार? कहा तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए राजा की नीति के बारे में। राम को कल युवराज पद देने वाले हैं और तुम्हारा लाल भरत ननिहाल भेज दिया, शत्रुघ्न साथ में चले गए। और अगर कहीं राम राजा बन गए तो जैसे कद्रू बनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला दे, जैसे कद्रू ने बनिता को दुख दिया। कैसे सारी कहानी बताई। कद्रू और बनिता ये दोनों कश्यप की पत्नियां थी। कद्रू के सर्प थे पुत्र और बनिता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी सूर्य नारायण के रथ को चलाने वाले, अरुण हैं बिना अंग के अनंग हैं, और गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, भगवान के स्वरूप हैं, गरुड़ पुराण भी है। तो इस प्रकार से भक्तों एक बार दोनों कद्रू बनिता आंगन में खड़ी, तो दोनों आपस में कहने लगी। बनिता ने कद्रू से कहा, कद्रू ने बनिता से कहा। कद्रू ने कहा दो रानियों, और दो रानियों में एक रानी बन के रहेगी, एक दासी बन के रहेगी। बोले क्यों? कहा कैसे? कहा देखो एक शर्त है, देखो ऊपर देखा तब तक सूर्य नारायण जो है वो अस्ताचल को चले गए। बोले शर्त सवेरे होगी। मैं कह रही हूं सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़ा मचे हैं वो काले हैं। बनिता ने कहा हम तो रोज देखती वो सफेद है। बोले यही शर्त है, अगर घोड़ा काले हुए तो तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा, अगर सफेद हुए तो हम दासी बनेंगी। ये कद्रू ने बनिता से कहा अपनी सौत से। रात्रि का समय हुआ, सभी सर्प, कद्रू के पुत्र सर्प हैं, सारे सर्प आ गए। उन्होंने देखा माँ उदास बैठी है। कारण पूछा क्यों माँ उदास बैठी हुई हो? कहा उदास इसलिए बैठी हूं कि मैंने कहा सूर्य नारायण के रथ के घोड़ा जो है वो काले हैं और तुम्हारी मौसी इसने कहा सफेद है। अगर सफेद हुए तो दासी मुझे बनना पड़ेगा, काले हुए तो दासी तेरी मौसी को बनना पड़ेगा। सर्पों ने कहा रे मैया घोड़ा तो सफेद ही है। बोले फिर कोई बेटा उपाय करो। सर्पों ने कहा मैं जा रहा हूं रात्रि में ही। वो जाकर के सूर्य नारायण के घोड़ों में लिपट गए काले काले सर्प। प्रातः काल जब सूर्य नारायण का रथ निकला तो कहा कद्रू ने बनिता से देख लो घोड़ा काले हैं सफेद। कोप मन में कैसे तुम आ गई हो, कोई बात हो तो बताओ। और कहने लगे उठो रानी, उठो रानी 16 श्रृंगार करो, और क्या धूल धूसरित हो रानी, और क्या चिंता है
क्या उलझन है और क्या पीड़ा है बोलो रानी। रानी उठो, 16 श्रृंगार करो, मुझे ये बताओ क्या चिंता है, क्या उलझन है। और अगर कोई चिंता उलझन तुम्हारी तरफ अगर किसी ने अंगुली उठाई हो या आंखें कड़ी नजर से देखा हो तो याद रखिए रानी, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि जिन आंखों ने आंखों को त्रासन दिया और मैं आंखें फुड़वा डालूंगा, और जो जिभ्या कड़वी बोला हो वो जिभ्या कटवा डालूंगा। कितना प्रेम करते थे महाराज अपनी रानी कैकेयी से, कितना बड़ा प्रेम था, बड़ा अनन्य प्रेम था। ऐसा प्रेम था जैसे हमारे यजमान देख लो कृष्ण मुरारी मिश्रा जी, इनका नाम कृष्ण और इनका नाम राधा। तो राधा कृष्ण का कितना बड़ा प्रेम है, जहां ये थोड़ा उधर गए ये नीचे उतर के पीछे पीछे जाने लगती हैं, और जहां इनको कोई मुश्किल होती का आराम करो। लेकिन इनकी सफलता के लिए, इन्हें निरोग बनाने के लिए, इन्हें अच्छा बनाने के लिए दवा और दुआ सारे कर्तव्य कर रहे हैं। पहले हमारे द्वारा अखंड रामायण की कथा सुनी, फिर रुद्राभिषेक करवाया, फिर हनुमान जी के 100 पाठ करवाए, और फिर देवी जागरण करवाया, फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा जिसमें 5 आचार्य आए थे। अब राम जी की कथा हो रही, गोवर्धनी मैया की ऐसी कृपा हो गई जो कि अचेत हो गई थी, चेतना नहीं थी, हम कहाँ पड़ी हैं, क्या कर रही हैं, क्या खा रही, क्या पी रही, लेकिन भक्ति में बड़ी शक्ति है। आज ऐसी इनकी भक्ति जो कि आज ये प्रेम से बैठी कथा सुन रही हैं, ये है राम की लीला, ये है राम की भक्ति। आज वही यहाँ पर महाराज कैकेयी से बड़ा ही प्रेम कर, इतना प्रेम करते हैं, क्या करें कि कहो के ही रंग कई करहूं नरेशु, के ही रंग कही करहु नरेशु, कहो के ही नृपति निकासु देशु। बताओ किस गरीब को, किस रंग को राजा बना दूं और किस राजा को युद्ध करके देश से निकाल दूं। बताओ क्या चिंता है। उठ के रानी कैकेयी खड़ी हो रही, महाराज चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें बहकाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष बनाने आए हो, तो हमारे 2 वरदान उधार हैं, वो दे दो हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज ने कहा 2 की जगह 4 मांग, 2 की जगह 4 मांग लो, लेकिन उदास न अरे आज तो कितनी खुशी है, कल राम राजा बनेंगे, कितना आनंद आएगा, राम युवराज होंगे, तुम 2 की जगह 4 मांग लो। महारानी ने कहा हम पर कोई एहसान ना करो, अरे हमारे 2 ही वरदान दे दो। जाओ महारानी मांग लो, जो मांगेगी सो पाएगी। ऐसे नहीं, पहले तिरबाचा करो। महाराज ने कहा जो मांगेगी सो पाएगी, जो मांगेगी सो पाएगी, जो मांगेगी सो पाएगी। और तिरबाचा करने के बाद में कहा ऐसे नहीं, राम की सौगंध खाओ। महाराज दशरथ ने कहा मैं तो वचन वाला हूं, मैं अपने प्यारे राम की सौगंध खा के कह रहा हूं, जो मांगेगी सो पाएगी। आज जब ये कहा तो मांगने लगी। क्या मांगा? कहने लगी जो राजा राम बनने वाले हैं कल, वो राजा नहीं, उनकी जगह पर हमारा पुत्र भरत राजा बनेगा। पहला वचन ये है। और दूसरा वचन सुनकर के महाराज कंपित मत हो जाना। दूसरा हम मांग रही, क्या बोली कि जो राजा राम हो रहा है
राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हो। बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम। तापस वेश, तपस्वी वेश में और विशेष उदासीनता में, और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। ये मैं मांगती हूं दूसरा वचन। जो ही दूसरा वचन मांगा महाराज अचेत हो गए। जब उन्हें चेतना हुई, हाथ जोड़ के खड़े हुए, महारानी ये क्या कह रही हो? अरे तुम ये सत्य में दोनों वचन मांग रही हो या हमसे हंसी कर रही हो? छत्राणी के कई ने कहा ये हंसी का समय नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं है। ये दोनों वचन हमें चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो ये दोनों वचन दे दो, 2 वरदान है मेरे। महाराज ने कर गही पद गही विनय की न बैठारी, अपने राम के लिए अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए। और चरण पकड़ के क्या बोले? महारानी तुम ऐसा न करो। और क्या बोले बड़े दुखी होकर कि रानी रानी तेरा यह पति और तेरा तो पूज देवता है। ओ रानी रानी तेरा यह पति और तेरा तो पूज देवता है, और तेरे चरणों में पढ़ करके बस कितनी भीख मांगता है। और क्या बोले? तपसी बन करके पूर्ण हो, ओहो प्यारा राम लाल मेरा, बूढ़ी आँखों के आगे ही ओ बना रहे सुकुमार मेरा। मेरा कहाँ मानो? भरत राज्य पा जाए इसका मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन राम को वनवास ना दो। मेरी बूढ़ी आंखों के सामने मेरा प्यारा राम बना रहे, राजा भरत ही बन जाए। लेकिन केकई ने कहा मैं छत्राणी हूं, केकई ने कहा मैं तो छत्राणी हूं, और ना बचन से टलूं ठान दिल में लिया, और होके वरदान होते विकल किस लिए देखे, वरदान होते विकल किस लिए, व्यर्थ प्रणय को गमाने से क्या फायदा। राम निर्दोष, राम निर्दोष ना कर सितम के कई, कर रहम के कई, कर रहम के कई। राम निर्दोष
उसकी चिनगारी न बन के महतारी है नारी, नागिन तू काली न बन। अरे तू तो माँ है, इस संसार में पूत चाहे कपूत हो जाए लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है, इसलिए उसके लिए काली नागिन न बनो। तुमने दूध पिलाया, गोद खिलाया, ऐसे राम को वनवास ना दो। मैं तेरे चरणों में पड़ रहा हूँ और विनती कर रहा हूँ, चरणों में पड़ के विनती की करता हूँ तुम्हारी विनती, और मजबूर करो ना आँखों से मेरे नूर को, तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। रानी के कई, रानी के कई, रानी के क्या बोले? महलों में रहने वाले बन कैसे जाएंगे, महलों में रहने वाले बन कैसे जाएंगे, 14 बरस कांटों में कैसे बिताएंगे। यो सोच समझ लो रानी, यो सोच समझ लो रानी, मजबूर करो ना आँखों से मेरे राम को, तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। केकई ने कहा महाराज अगर आप वरदान देना ना चाहें तो कोप भन मने कमरा के अंदर की बात है, बाहर की कोई बात नहीं है, बाहर किसी ने नहीं जाना। आप वरदान देने से इनकार कर दो, कोई कौन जानेगा। महाराज दशरथ ने कहा, ए नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, मैं कौन हूं ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट और मेरे कुल की मर्यादा क्या है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। हमारे बाबा हुए रघु और उनके कुल की मर्यादा है, प्राण चाहे चले जाए पर बचन नहीं जा सकता है। इसलिए एक बार और समझा रहे हैं रानी, फिर पछितइये सी अंत अभागी, मारे से गाय नहारू लागी। पछताओगी ऐसे जैसे एक ऋषि थे, उनके आश्रम पर एक वैश्या जाती थी, ऋषि का वैश्या से बहुत बड़ा प्रेम हो गया, तो ऋषि ने उस वैश्या से कहा तुम ऐसा करो, तुम हमसे विवाह कर लो। तो वैश्या नहारू नाम की वैश्या थी, उसने ये कहा कि हम विवाह तो कर लेंगी, लेकिन तुम्हारे आश्रम में गाय बंधी है, इस गाय की गर्दन काट डालो, इसे मार डालो तो हम विवाह कर लेंगी। ऋषि इतने कामांध हो गए, लेके तलवार गाय की हत्या कर डाली, गाय की गर्दन काट डाली और कहा अब तो विवाह करो। तब ऋषि ने
जब विवाह के लिए कहा तो नाहरू नाम की वेश्या बोली गौ हत्यारे के साथ में हम विवाह नहीं कर सकती हैं, और वो आश्रम से चली गई। और ऋषि अपना सिर पटक पटक करके बहुत रोए और बहुत पछताए। आज वही कहा कि फिर पछतई है सी अंतया भागी, फिर पछतई है सी अंत अभागी, मारे सिगा आज बताया कि फिर पछताओगी, लेकिन नहीं मानी। कहा आप इनकार कर देना वरदान ने। महाराज समझ गए अब ये नहीं मानेगी, क्योंकि 4 हट होते हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट, और चौथा मालूम कौन सा हट होता है? योगी हट। योगी भी अपना हट कर दे तो काम करा के ही मानता है। हमारे क्षेत्र में एक परम योगी हुए टापर वाले स्वामी जी, उन्होंने हट कर दिया शाहजहांपुर में बैठ के, कहा 2.5 पुल बनना चाहिए। हट किया, आश्वासन मिला, एक बन गया रामगंगा में, एक 2.5 में छोटी सी नदी थी, आधा उसमें बन गया, और एक पूरा गंगा में बन गया। 2.5 पुल बनवा के तब उन्होंने हट छोड़ा। आज ब्रह्मलीन है। तो ये 4 प्रकार के हट हैं। तो कहने का तात्पर्य, हट किया तो महाराज ने कहा महारानी अगर तुम नहीं मानती तो फैलाओ अपनी झोली। और क्या बोले कि रानी रानी आंचल पसार, और कर जाले और दान भी ले। और रानी रानी आंचल पसार, और कर जाले और दान भी ले, बनवास भी ले और राज भी ले, मम प्राण भी ले, वरदान भी ले। इतना वरदान देकर महाराज अचेत हो जाते हैं। सब राम जी के द्वारे सज धज करके सुंदर दिव्य मालाएं बना बना करके लिए, अच्छे अच्छे उपहार ले ले करके आज तो राम युवराज बनेंगे। सब बड़े मंगल कार्य को देखने के लिए, राम को युवराज पर देखने के लिए द्वारे पर अपार भीड़ भाड़ लग जाती है। सारी अयोध्या के लोग, सारे राज्य के लोग द्वारे आ जाते हैं। राम तो राजा बनेंगे। राम जैसा युवराज देखने के लिए अपार भीड़ भाड़ लग गई। लेकिन यहां सूर्य नारायण निकल आए, महाराज दशरथ अब भी बाहर नहीं आए। वशिष्ठ ने मंत्री सुमंत को बुलाया, जाओ महाराज अभी तक क्यों नहीं है, जाके पता लगाओ। गुरुदेव भारद्वाज याग बलक संवाद हो रहा है, तुलसीदास भक्त संवाद हो रहा है। उन्होंने कहा जब इस प्रकार से मंत्री सुमंत जब जाते हैं, देखा जाकर के कोप भवन का नजारा कैसा है, मानो किसी सिंघनी ने किसी गाय की हत्या कर डाली हो और सिंघनी उसी घायल गाय के पास बैठी हुई हो और घायल गाय पड़ी हो। आज घायल गाय रूपी महाराज दशरथ हैं और सिंघनी रूपी केकई है। आज मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़े, हे महारानी जी, महाराज क्यों अचेत पड़े हैं, क्या इन्हें हो गया? महारानी केकई ने कहा, अगर इनका हाल अहवाल और कारण जानना चाहते हो तो यहां से तुरंत चले जाओ और राम जी को लेके आ जाओ, तब तुम्हें सारा हाल विदित हो जाएगा। मंत्री जो है वहां से चले आते हैं। महाराज के अचेत होने की बात
वशिष्ठ जी को न बता के जाके राम जी को बताया और राम जी को साथ में लेके आए। राम जी ने देखा, ओहो पिताजी अचेत पड़े हैं और मां क्रोध में बैठी हुई है। आज भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े, मंत्री की ओर देखा, मां की ओर देखा और क्या बोले, मंत्री मंत्री माता माता ऐसे क्यों अकुलाए हैं। और मंत्री मंत्री माता माता और ये है ऐसे क्यों अकुलाए हैं। और क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। क्या कारण है पिता जो गुस्सा में हैं, क्यों रिसाए, क्यों अचेत पड़े हैं। आज जब इस प्रकार से कहा तो सारा हाल बखान किया। हमारे 2 वरदान उधार थे, दोनों आज हमने मांग लिए। उधारा वस्तु कब तक रखेंगी, वो तो देना ही पड़ेगा। तो वो हमने मांग लिए, इन्होंने दोनों वरदान दे भी दिए। बात यह है कि तुमसे ज्यादा प्रेम करते थे इसलिए ये अचेत हो गए। भगवान ने कहा कौन कौन से वरदान मैया मांगे। कहा वचन पहले में मांगा भरत राजधानी और वचन दूसरा सुन लो राम मेरे ज्ञानी। रहो 14 वर्षों जाके तुम वन में और बना वेश जोगी का निकलो तुम छिन में। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए मैंने राजगद्दी मांग ली। आज जो ही ये कहा भगवान श्री राम मैया के चरणों में गिर गए। धन्य है माँ, मैं धन्य हो गया। क्यों? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। अरे माँ, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पी तुमा तू बचन अनुरागी। वो पुत्र धन्य है जो माता पिता का अनुरागी हो और वचन अनुराग के साथ में जैसे उसने कहा तुरंत कर डाला। धन्य हो गया मैं। अरे मैया, मैं तो स्वयं विचारा करता था थोड़ा सा समय बनों में दे तब जानेंगे कि दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। किसी के दुख को हम तभी जान पाएंगे जब दुखियों में रहेंगे। और राजा बने राजपुत्र ही बने बैठे कभी दुख को देखा ही नहीं तो दुख कैसे जानेंगे। इसलिए मानव के जीवन में दुख एक ऐसी कसौटी है जहां पर उसे सच्चा ज्ञान होता है। दुख ही तो कठिन कसौटी है, हो जाता सच्चा ज्ञान वहां अपने और पराये की हो जाती है पहचान। वहां अपने पराये की पहचान कब होती है? जब आप दुखी होंगे और दुखी में तुम्हारा जो हाथ बटा ले, दुखी में जब तुम्हारा कोई साथी बन जाए। सबसे बड़ा वही साथी संसार में है जो दुख में तुम्हारा साथ है, वही साथी है। और ये सब स्वार्थ के साथी, सारा सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। एक संत जी मिल गए तो कहले महाराज, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और फिर कहा सबकी ये संतों सबकी ये रीति है कि स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं। तो हमने कहा तुमने कभी रामायण पढ़ी है? तो याद रखो। तो मैंने कहा तुमने रामायण पढ़ी है? बोले रामायण तो रोज पढ़ी, सारी रामायण पढ़ा ली। सारा संसार सब कोई स्वार्थी नहीं, केवल 2 लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रीत करते हैं। वो कौन? बोले हेतु रहित जग जुग उपकारी,
तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हेतु रहित अकारण, कोई कारण नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, दो प्रेमी हैं, भगवान और भगवान का भक्त, ये दो अकारण प्रेमी हैं। तो संसार में दुख में जो साथ है, जब आपका कोई साथी न रह जाए, संसार भी तेरा साथ छोड़, भाई बहन कुटुंब कबीला पुत्र पुत्री सब छोड़ दे। ये हमारे देखो मिश्रा जी बैठे, कृष्ण मुरारी मिश्रा जी, जब ये नाना प्रकार के संकटों में आ गए, पत्नी मूर्छित अवस्था में रहने लगी, साथी कोई नहीं, कौन लघु शंका कराए, कौन दीर्घ शंका कराए, कौन आराम कराए। तब जो है इनका साथ देने के लिए ये बैठी हुई हैं, जिनका नाम रेखा है, इन्होंने आके बड़ी सेवा की इनकी, और सेवा करने के बाद में आज भी पूरे दिन सेवा करती, रात्रि में खिला पिला के आसन पर लिटा करके तब जाती हैं। तो वही साथी है जो दुख में साथ दे, और दुख में जब आज बहनें हैं, सब कोई है, कोई दिखाता है नहीं, तो कहने का तात्पर्य जो दुख में साथ दे, सुख में तो बहुत सारे साथी हो जाते हैं, लेकिन दुख में आ जाए वही सबसे बड़ा साथी है। तो आज भगवान श्री राम ने कहा ठीक है मैया, मैं जा रहा हूं, माता जी से आशीर्वाद ले लूं, मैया से आज्ञा ले लूं। भगवान श्री राम जो है जाकर के आज पहुंचे हैं, सब देखते ही रहे और वो ले गया है। कहने का तात्पर्य वो इतना निडर है, एक बंदर लंका में कूद पड़ा, उसने तो लंका तो जला के विनाश कर दिया, और एक डंडा लेके बैठो यहाँ, ऐसे नहीं मानेंगे। चलो जहाँ जिसका भोग है, कथा का प्रसाद वो भी तो पाएंगे, वो भी यहाँ रहते हैं तो प्रसाद तो पाएंगे, लेकिन बात ये थोड़ा अंतर है, प्रसाद पाए तो मिलवाड़ के बहाने वो मिलवाड़ के नहीं पाएंगे, अकेले ही जाके और सब लड़ाई झगड़ा करके खाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जाकर के पहुंचे, मां कौशल्या जी के पास जाने वाले पहुंचने वाले ही थे, इसके पहले सीता को मालूम हो गया, सीता को मालूम कहना है मैया यदि आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने को सलपति से वरदान पा लिए, दो चुन के वरदान पा लिए, दो चुन के पहले में राज भरत जी को, दूसरा बन गबन का उनके। मैया मछली मैया के कई ने दो वरदान मांग लिए हैं, पहले में राज भरत जी को, दूसरा बन गवन का उनके। जिसका नाम है गिलहरी, वो आया और आकर के छोटे छोटे तिनका लाकर के राम के सिर के नीचे लगा रहा, मेरे राम को तकिया लग जाए। राम ने जब उसके भाव देखे तो अपना हाथ उसकी पीठ पे घुमा दिया। आज भी आप लोग गिलहरी को देखते होंगे कि उसके 5 अंगुलियां बनी हुई हैं, 5 अंगुलियां, और राम जी ने पंजा घुमाया था। आधी रात हो गई, आधी रात जब हो गई, देखा हारे थके सब सो गए, तब भगवान श्री राम ने सुमंत से कहा, सुमंत चाचा उठो और रथ चलाओ, रथ ऐसे चलाओ, खोज हमारी रथ हाँको ताता। इसमें 2 बातें हैं। खोज मारने का अर्थ यह है रास्ता को छोड़ के कुरास्ता रथ चलाओ, जिससे रथ के पहिया की लकीर ना बन जाए। उस लकीर को देख करके अयोध्या के लोग पीछे पीछे आ जाएंगे, इसलिए खोज हमारी रथ हाँको। पहली बात यह है, और दूसरी बात यह है
भगवान ने दूसरी बात का संकेत दिया यहाँ पर, जिसमें महाराज दशरथ ने कश्मीर देश के राजा की मदद की थी रावण के युद्ध में। उस समय गलियों से महाराज दशरथ का रथ जा रहा था। महाराज दशरथ उसमें राजकुमार थे, बड़े सुंदर खूबसूरत थे। सतखंडा के ऊपर एक विश्व सुंदरी लड़की खड़ी थी जो सारे विश्व में नंबर 1 की सुंदर थी। उसे जब देखा और उसने दशरथ देखा तो उसने कहा, ये राजकुमार, इसे मैं कैसे अपनी ओर आकर्षित करूंगी। तो वो बड़ी धनुर्धर थी, उठाया धनुष, चढ़ाया बाण और बाण पे एक बड़ी सुंदर माला लटका दी और जिसमें बाण चलाया वो महाराज दशरथ के गले में पड़ गई माला। महाराज दशरथ ने ऊपर दृष्टि डाली, ओहो इतनी बाणधारी है। आए वहां उस खूबसूरत विश्व सुंदरी कश्मीर देश की उस कन्या को देखकर आसक्त हो गए। महाराज कैक से कहा, हम तुम्हारी कन्या मांगने आए हैं। कन्या सामने आ गई, हम चलने के लिए तैयार हैं, पर एक शर्त है। बोले वो कौन सी? कहा, हमारी पायल में जो घुंघरू बने हैं और हम नाचेंगी, आप अपने बाण से मेरे घुंघरू को तोड़ दो तो हम तुमसे विवाह करेंगी, अन्यथा नहीं। नृत्य किया। महाराज दशरथ ने कहा, बताओ एक एक करके सारे तोड़ दूं। जो घुंघरू की झनकार हुई, महाराज शब्द भेदी बाण जानते थे, उन्हें शब्द पे चलाया बाण, एक एक करके घुंघरू कटकट के गिरने लगे। उसने हाथ जोड़े, हम चलने के लिए तैयार हैं, जयमाल हाथ में डालने के लिए तैयार। उसमें महाराज कैक ने कहा, ठहर जाओ, एक शर्त है। बोले ओ कौन सी? कहा, आपकी तो अनेक रानियां हैं, इसलिए किसी रानी का बेटा राजा बनेगा ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। राजा हमारा दौहित्र बने, दौहित्र मैंने हमारा नाती माने केकई का पुत्र राजा बने, ये हमें वचन दो, समझौता पर हस्ताक्षर करो। राजा दशरथ ने कहा, हम हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, जब किसी देश का किसी देश से समझौता होता है ना, तो उसका जो प्रधानमंत्री होता है वो भी दस्तखत करता है, उसका गवाह बनता है। मंत्री तो है नहीं। तब राजा दशरथ के केवल ये सारथी थे सुमंत। महाराजा दशरथ ने उसी समय कैबिनेट मंत्री का दर्जा सुमंत को प्रदान किया और उन्हें मंत्री वहीं पर बनाया और वहां पर मंत्री सुमंत ने दस्तखत कर दिए। तो भगवान श्री राम तो भगवान हैं, वो तो जानते हैं। तो उन्होंने कहा, खोज मारी रतहा कौ ताता, अरे तात खोज तुम ही पहले मारी चुके, हस्ताक्षर तुम ही ने कर दिए थे, अवतार रथ चलाओ। ये थोड़ी अंदर की बात थी, बाहर की बात है, रथ इधर उधर से चलाओ। रथ आगे बढ़ाया और ये सब सोते ही रहे। प्रातः काल हो गया, बहुत से लोग चले आए, बहुतों ने 14 वर्ष का वहीं टिकासन वहीं तपस्या करने लगे। राम लौट के आए तभी जाऊंगा। और इधर भगवान श्री राम का रथ जाके श्रृंगबेर पर पहुंच गया। श्रृंगबेर पर पहुंचा और वहां एक बटछाया में, सुंदर बरगद की छाया में रुक गए तीनों। इधर निखाद राज को मालूम हुआ, जो निखाद राज कभी महाराज दशरथ से बड़ा प्रेम था और वो राम की पनही, राम जब छोटे थे तो उनकी छोटी छोटी चप्पलें थी, वो मांग के लेके आया था और वो अपनी पूजा के अलमारी में रख के उन पनही की ही पूजा किया करता था। तो सुमिर चले पग पनही, कोई काम करने जाता था तो उन पनही, उन्हीं चप्पलों की पूजा और प्रार्थना करके हाथ जोड़ के जाता था। आज मालूम हुआ तो आता है निखाद राज, देखा प्रभु को शास्त्र प्राचीन है। आज वहीं लक्ष्मण से बटछीर मंगाया, बरगद का दूध मंगाया, जटाएं बनाई और पूर्ण तपस्वी का वेश धारण कर लिया। अब राम जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूं? लक्ष्मण ने कहा, भैया भाभी को थोड़ा आराम करने दो, निखादराज तुम मेरे पास यहाँ आओ। और लक्ष्मण, निखादराज की बात हो रही, जिन्हें राजा बनना था वो ये कैसी वेशभूषा में है। तो लक्ष्मण ने समझाया, निखादराज तुम दुखी मत होइएगा कि कौन काहू सुख दुख कर दाता,
इस संसार में कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है। निज कृत कर्म भोग सबराता। आप जैसा कर्म करेंगे फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। फल